यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बिल्किस बानो केस आपको दिख नहीं रहा क्या? बिल्किस बानो जो केस है, क्या ये आपसे संबंधित नहीं है? क्या मुझसे संबंधित नहीं है? भारत के किस परिवार से ये केस संबंधित नहीं है, मुझे बताइए। क्या बिल्किस बानो को आप धर्म के तरीके से देखते हैं कि वो मुस्लिम है या हम हिंदू हैं, या हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है? क्या बिल्किस बानो आपको लगता नहीं कि भारत के न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा चुका? किसी के भी बेटी के साथ ये बलात्कार हुआ होता, उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई होती, तो क्या आप चुप रहते? आपके परिवार के साथ होता, आप चुप रहते क्या? नहीं रहते ना, रहते आप बिल्किस बानो के केस में जो अपराधी हैं, आरोपित नहीं है, अपराधी हैं, बलात्कार के, उनके परिवार के हत्या के आरोपित, जिनको सजा हुई है, और सजा पूरा होने के बावजूद, पूरा होने के पहले ही गुजरात कोर्ट उनको रिलीज कर देती है। इतना क्षम्य अपराध को आप लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं क्या? मुझे बताइए एक बात, अगर किसी के घर में आपके सगे संबंधी के साथ ये दुर्घटना हो जाए, तो क्या बिल्किस बानो वाले केस में जैसा हुआ है आप ये होने देंगे? निर्भया कांड को हम लोगों ने देखा, कुलदीप सेंगर के हमने केस को देखा, मनीषा बाल्मीकि को देखा। तो ये वीडियो माता और बहनों के लिए। मैं केवल एक बात बोलूंगा, क्या बिल्किस बानो केस में न्याय हुआ है? क्या देश की बेटी नहीं है, उसे धर्म की तरीके से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे हम? ये न्याय नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये न्याय नहीं है। और हम लोग शायद इसके ऊपर पूरी देश में मुहिम छेड़ेंगे। उसका कारण है सजा पूरे होने का। देखिए, राष्ट्रपति महोदय को इस बात की ताकत होती को रिलीज कर दे, लेकिन क्या बिल्किस बानो, आप समझते, गर्भवती महिला हत्या होती है, उनकी परिवार के इतने सदस्यों की हत्या होती है, ना जाने देश के किस कोने में वो होंगे। अगर हमारे आपके परिवार के साथ ये घटना हो, तो क्या आप इन हत्यारों को, इन क्रिमिनल्स को रिलीज करने के लिए मुहिम छेड़ेंगे? आप लोग हमारे साथ होता हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा हिंदुत्व जगाइए। ये असली हिंदुत्व का मैसेज है मेरे भाई, ये असली हिंदुत्व का मैसेज है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ें। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है ना, वो अन्याय है, और इस अन्याय के प्रति अपना विरोध दर्ज करना और पुनः उन अपराधियों को जेल में पहुंचाने की जिम्मेदारी हर भारतीय को लेनी होगी। या आप उसको देखेंगे कि वो मुस्लिम महिला थी, इस तरीके से आप देश को न्याय प्रणाली करेंगे? ये पहली बार हुआ है, यहां सजा नहीं हो रही है, और यहां जिसको सजा हो गई है उसको आप छोड़ दे रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट हो गए हो। गुजरात हाईकोर्ट का ये जो डिसीजन है ना, ये भारतवर्ष के हर माता और बहन के लिए एक चेतावनी है कि न्याय शायद अब हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सजा हो चुकी है, सजा पूर्ण होने के पहले बिल्किस बानो केस में आपने अपराधियों को छोड़ दिया। क्या ये देश की न्याय प्रणाली है? मनीषा बाल्मीकि केस देख लीजिए, कुलदीप सेंगर वाली देख लीजिए, निर्भया वाली कांड देख लीजिए। आपको इन चीजों से क्या मैसेज मिलता है? मुझे एक बात बताइए, कोई मैसेज है? क्या ये देश में हिंदू और मुसलमान का मसला है? नहीं, ये बहन बेटी के अस्मिता का, सम्मान का प्रश्न है, और इस सम्मान के लिए लोग मर जाएंगे या मार देंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हम अपने परिवार के लिए जीते, अपने परिवार के सम्मान के लिए। अगर सम्मान को ठेस पहुंचा तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। अरे तो शिव जी के आप हर तरह देखिए, शिव जी ने तांडव क्यों किया था? आप मुझे बताइए, अन्याय के प्रति। भगवान श्री राम ने क्यों रावण का वध किया? आप समझिए, अन्याय को रोकने के लिए। आप हमारे धर्म को देखिए, सनातन धर्म को देखिए। लेकिन आज बिल्किस बानो केस में जो हुआ है ना, ये संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती है, ये अन्याय है। ये मैं देख रहा हूं, उनको गले में माला पहनाया जा रहा है, लड्डू खिलाया जा रहा है जेल के बाहर। क्या उन्होंने माला पहनने लायक काम किया है? क्या वो लड्डू खाने लायक काम करके आए हैं जेल में? बलात्कार करने से लड्डू खिलाया जाता है? गले में माला पहना के उनका मतलब सत्कार किया जाता है? क्या ये विशिष्ट व्यक्ति है? बिल्किस बानो केस को हम सबको अपने साथ कनेक्ट करना होगा। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, और इस मुहिम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ना जाने देश के किस कोने में वो किस दुविधा में रह रही होगी। आप सोच के देखिए, मैं जब निर्भया की माता को इंटरव्यूज देखता हूं, मेरा दिल छलनी होता है, मेरा हृदय टूटता है। और अब जब बिल्किस बानो केस हो, तो मैं मोदी गवर्नमेंट में एक बात तो देख लिया कि मोदी जी के सरकार में ना न्यायपालिका भी ध्वस्त हो रही है। अजीबो गरीब न्याय के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनको सजा पूरी नहीं हुई उनको आप लोगों ने रिलीज कर दिया। बराबर राजस्थान में एक बच्चे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया। शिक्षक है या क्या है वो भगवान ही जाने, दैत्य है। बराबर, लेकिन आपने बिल्किस बानो केस में जो किया ना, वो अक्षम्य है, और इसकी माफी आपको नहीं मिलेगी।
और किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। और मैं तमाम उन लोगों से जिनके घर में, हमारे सबके घर में बहन बेटी है, आप इस बात को धर्म से ना देखें, इसे जोड़ें अपने देश के साथ। बिल्किस बानो हमारे बीच की है, हमारे ही सदस्य हैं, आपके, हमारी बहन है। अगर उनके साथ इतना बड़ा गलत काम हुआ, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, और उन अत्याचारियों को, उन ब्लडी क्रिमिनल्स को, मैं सीधी बात बोलूंगा, उन ब्लडी क्रिमिनल्स को अगर इस तरीके से छोड़ा जाए ना, इस देश में न्याय की आस्था खत्म हो जाएगी। और सवाल है प्रजातंत्र में न्याय के रुकने का, क्योंकि आप एक बात देखिए, घोटालेबाज भाग रहे हैं, उनको जेल नहीं हो रही है, अपराधियों को आप जेल से बाहर निकाल रहे हैं, अक्षम्य अपराधों को लेके। आप उस मां के बारे में सोचिए, आप बिल्किस बानो के बच्चों के बारे में सोचिए, आप बिल्किस बानो के परिवार के बारे में सोचिए, उस मोहल्ले के बारे में सोचिए, उसके आंखों के सामने उसे क्या पीड़ा नहीं सहना पड़ा, आज तक वो पीड़ा सह रही है। और उस पीड़ा पे भी आपने ना नमक छिड़क दिया, आपने जले पे नहीं उसके जख्म और चीर दिया, आपने उनके जख्मों को चीरा है। इन अपराधियों को छोड़ के आपने एक बहुत अक्षम्य अपराध किया है। ये मैं रेबल सदानंद पति सीधी बात बोलूंगा, हम दबने वाले नहीं हैं, और हम और हमारी टीम और लाखों करोड़ों भारतीय बिल्किस बानो के साथ स्टैंड लेते हैं। अगर हम सनातन धर्म के हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को अगर कष्ट या न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके प्रति लड़ना युद्ध स्तर पे, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आप चुप रहेंगे, आपके साथ भी घटेगी। उदयपुर में जो घटना हुआ कन्हैया लाल जी के ऊपर, वहां भी हम लोगों ने एक ही बात बोला, अपराधियों को फांसी दो, फांसी। हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, जो सर कलम करेंगे उनको फांसी दो, बीच चौराहे पे दो, लेकिन बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन तक मैं अनफिट रहा हूं, और मैं आपको बताऊं कि केंद्र की जो राजनीति है ना, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, अब गुजरात में वोट लेने के लिए आप अपराधियों को निकाल दोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 150 करोड़ के घोटाले के लिए आप पूरी ईडी सिस्टम सीबीआई लगा रहे हो, और 25-25 हजार करोड़ के घोटाले के लिए एक मीडिया कवरेज नहीं है। और अब तो एनडीटीवी खरीदने की तैयारी है। अडानी जी ने 29.6% के शेयर खरीद लिए। पत्रकारिता बचेगा क्या? और कौन से वो पत्रकार होंगे जो देश के सामने आएंगे? लेकिन हम हैं और हम लोग रहेंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे से बेहतर लोग रहेंगे। लेकिन हम बिल्किस बानो जैसे लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लड़ेंगे उनके लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो लाखों करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं ना, ये आपकी आत्मा को जगाने के लिए, उन माताओं बहनों की आवाज चाहिए। ये तमाम नारी आंदोलन के लिए जो आते हैं, कहां गए वो वोमेन सेल के नेता? कहां गए भाई? नारी सुरक्षा पे बात करने वाली कंगना रनौत, लक्ष्मीबाई बनने वाली कंगना रनौत, किस बिल में जाके छुपे बैठे हो? आज तुम्हें दिखता नहीं क्या बिल्किस बानो के अंदर तुम्हें अपनी झलक नहीं दिखती क्या? वो देश की औरत नहीं है? मैं कंगना रनौत से एक बात पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें आजादी हमें 2014 में मिली थी, आज बिल्किस बानो के लिए तुम गूंगे बैठ गए हो क्या? तुम्हें उसके साथ जो इंजस्टिस है उसके लिए तकलीफ नहीं है क्या? यहां धर्म बीच में आएगा? कहां गई स्मृति ईरानी? आप सोचिएगा। मैं आरएसएस के तमाम लोगों से एक अपील करूंगा, आप राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे राष्ट्र की महिला के साथ अत्याचार हुआ है, क्या उसके लिए आप चुप रहेंगे? मैं मोहन भागवत से पूछता हूं ये बात। अनुराग ठाकुर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, आज अब कैसे चुप हैं? क्योंकि गुजरात में चुनाव है और उनको, उन अपराधियों को जो आपने चुनाव के दौरान बाहर किया है, मेरी बात सुनो, इसलिए कि तुम्हें वोट चाहिए, हारोगे तुम लोग, हर जगह हारोगे। जो अत्याचार तुम कर रहे हो ना, ये अति है। और मैं जानता हूं जिस दिन भारत का हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा ना, तुम्हारी सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। और ये उखाड़ के फेंकने की बात है, एक बेटी के साथ इंसाफ नाइंसाफी हुई है। बिल्किस बानो का जो केस था, बलात्कार, मर्डर्स, उनके साथ जो घिनौनी ये जो हरकत है, उनको आपने जख्मों को दोबारा चीर के ना नमक भर दिया है, और इस कष्ट को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मीडिया में चाइना दिखा दो, पाकिस्तान दिखा दो, लेकिन इस बार देवभूमि की भी चुनाव, गुजरात के भी चुनाव, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव। मैं तो अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर से एक बात पूछूंगा, आप इतने बड़े बड़े मुद्दों में बात करते हैं, अनुपम खेर जी, आए दिन आप इतने बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं, है ना? आपने कश्मीर फाइल में हत्याएं दिखाई, आपको बिल्किस बानो का केस नहीं दिख रहा। अनुपम खेर, आप अच्छे एक्टिंग करते हैं पर अच्छे इंसान नहीं। आप इंसानियत को जगाइए, इस देश को ना अब मानवता चाहिए। धर्म और जाति से उठ के भारतीयता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है, जो इंद्र मेघवाल के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी होगा। मैं आपको बता दूंगा, अगर आप ये विरोध नहीं करेंगे तो सबके साथ होगा। और ये अत्याचार बढ़ना नहीं चाहिए, अत्याचारी जेल में होना चाहिए। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन से स्टैंड लेता हूं बिल्किस बानो केस में। मेरी टीम के पूरे सदस्य अभी गुजरात भी जा रहे हैं, हिमाचल भी जा रहे हैं। आप देखते हैं हम तमाम रोडों पे जा रहे हैं, इनके एक से एक चिट्ठा एक्सपोज करेंगे।
अब हमें कोई कांग्रेस का समझे, कोई केजरीवाल का समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम देश हित के लिए काम करते हैं, देश के लिए एक सीधी बात करते हैं। बिल्किस बानो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारी देश की एक बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, जिस तरह निर्भया कांड में हम सब जुटे थे, जिस तरह हर जगह देश के लिए हम जुड़े थे, अब बिल्किस बानो के लिए जुड़ना पड़ेगा। आप सबको जुड़ना पड़ेगा। धर्म की चश्मे से बाहर निकल के इंद्र मेघवाल के मृत्यु पर गहलोत सरकार को भी बर्खास्त होना होगा। बिल्कुल होगा। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं, हमारे देश के लोगों की बात है। हम खुलेआम बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है तो जेल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि आप अत्याचार करते रहोगे। आपके पास ईडी है, सीबीआई है। आपने गुजरात में अपराधियों को रिहा कर दिया, बिल्किस बानो के अपराधियों को, जिन्होंने उनका बलात्कार किया। सोच के देखो, आपके मन में आग लग जाएगी। 15 लोगों ने एक औरत के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, आप चुप बैठे हैं। सजा पूरे होने के पहले आपने उन्हें जेल से निकाल दिया। आपका दिल नहीं पसीजता। आपके घर में बहन बेटी नहीं है। ये वीडियो माता और बहनों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो नारी निकेतन के लिए बातें करते हैं, वुमेन पावर के लिए बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। किस बिल में छुप गए हो तुम लोग भाई? ये सवाल मोदी जी का, केजरीवाल का, राहुल गांधी का नहीं है। ये सवाल बिल्किस बानो, भारतवर्ष की एक बेटी का, जिसके लिए जिम्मेदारी तुम सबकी बनती है। दिखाओ अपनी जिम्मेदारी। किसी के घर के साथ ये अपराध हो जाए तब तुम उनको जेल से बाहर आने दोगे? तुम्हारे साथ बीतेगी तो तुम ऐसा करने दोगे? नहीं दोगे ना। उस लड़की को इंसाफ दो, उस औरत का साथ दो, उस परिवार का साथ दो। सोचो 3 माह की बच्ची, सोचो गर्भावस्था में बलात्कार, हत्या, परिवार के, तुम लोग का दिल नहीं पसीजता यार? तुम लोग इसको धर्म के आसमे से देते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इन अपराधियों को जेल से निकाल दिया गया। गुजरात सरकार ने क्यों निकाला आप जानते हैं? क्योंकि गुजरात कोर्ट ने, इसलिए आप जानते हैं, क्योंकि वहां चुनाव है, उनको हिंदू वोट चाहिए। लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये बलात्कार का मसला है। बलात्कार जाति और धर्म नहीं देखेगा, ये एक अपराध है और इस अपराध की कठोर सजा होनी चाहिए। मैं रेबल शैलानंद, रेबल फाउंडेशन का चेयरमैन, आज आपको क्लियर एक बात बोलूंगा, इस मुहिम में हम बिल्किस बानो के परिवार के साथ हैं और इस सरकार से आंख मिला के हम लोग टक्कर लेंगे। अभी मैं देवभूमि से आया हूं और गुजरात जा रहा हूं भाई और बहनों, लेकिन बिल्किस बानो मेरी बहन, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मुहिम में हम लड़ेंगे, तुम्हारे लिए अंत तक लड़ेंगे। इन अपराधियों को दोबारा जेल में डलवाएंगे, चिंता मत करो बहन। पूरा देश तुम्हारे साथ है इस मामले में, पूरा देश तुम्हारे साथ। हमें दुख है कि तुम्हारे साथ ये हुआ, हमारे हृदय में पीड़ा, लेकिन बिल्किस बानो अकेला नहीं है। और वो तमाम माताएं बहनें जो वुमेन सोशल ग्रुप के नेटवर्क में रहते हैं, कब जागोगी तुम लोग? जब हमारे घर में घटनाएं घटेंगी तुम्हारे घर में, तब तुम लोग जागोगे। वो बेटी तुम्हारी है, वो बिल्किस तुम्हारे घर की लड़की है, वो निर्भया तुम्हारी बेटी थी, वो मनीषा वाल्मीकि तुम्हारी बेटी थी। कनेक्ट करो, महसूस करो, रियलाइज करो, जिम्मेदारी उठाओ और जो गलत है उसके प्रति आवाज उठाओ। नहीं तो कल को ये तुम्हारे साथ भी घटेगा, तब तुम अकेले रहोगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। ये ध्यान रखना भाई और बहनों। ये अटैक है हम सब के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ये अटैक है। अपराधियों को आप बिना नियंत्रण करे जेल से छोड़ रहे हो, सजा पूरी हो। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हें किसने पावर दिया? लेकिन वो इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है और मोदी जी का राज्य गुजरात। और मैं इस मामले में प्रचंड वार करूंगा, प्रचंड वार। हम बिल्किस बानो के साथ हैं, आप सबके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।